नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने मैथ स्पेशल बैच में। जैसे कि अपन एक फ्रैक्शन 2 चैप्टर क्लोज कर चुके हैं। एक तो भिन्न पढ़ चुके हैं, भिन्नों के बारे में जान चुके हैं और नंबर सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। उसमें 3-4 वीडियो ऐसे हैं जिनमें शुरुआत के जिनमें वॉइस की दिक्कत है, थोड़ी सी हेडफोन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो सही से आवाज़ क्रिएट नहीं हो पाई, उसमें डाउनलोड नहीं हो पाया। तो एक काम कीजिए, उससे आप हेडफोन लगा के 4-5 लेक्चर को पढ़ सकते हैं जो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऑप्शन से कर देना, उसमें डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलो मैं तुम्हें एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं 2-3 डाउट आए हैं बच्चों के, वो भी देख लेता हूँ कि कभी कभार ना 2 डिजिट भी पूछ लेता है कि भाई लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी सारी बातें, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पास दे रखा है भाई 997 91196 557 और 1124। हमसे पूछा गया इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, आखिरी के 2 अंक क्या होंगे। तो मैं पहले बता दूं कि भाई आखिरी के 2 अंक के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को 100 से भाग करना है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट के लिए करना है 100 से भाग करना है और हमें आखिरी के 2 अंक चाहिए। तो अगर आखिरी के 2 अंक चाहिए, आपसे ये भी पूछ सकता है आखिरी का नहीं, आप तो सिर्फ ये बताओ कि आखिरी से दूसरा अंक क्या होगा। ठीक है, 10th प्लेस क्या होगा, 2.5 अंक क्या होगा, 2.5 अंक भी पूछ सकता है। तो जो इसका दूसरा अंक जो रहेगा वो 2.5 अंक ही बोलते हैं, उसको 10th प्लेस पे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने आखिरी के सिर्फ 2 अंक उठा लिए, 2 अंक उठा लिए और हमने क्या लिख लिया 97, 96, 57 और अपॉन में 100 कर लिया। जैसे ही अपॉन में 100 किया तो मैंने क्या कर लिया, 4 का भाग दे दिया, ये 6 बार चला गया और ये 25। अब मैं 25 का भाग दे रहा हूं तो शेषफल यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे देखेंगे अपन रिमाइंडर, शेषफल देखेंगे कि शेषफल कितना रहेगा। तो यहां पे हमने देखा कि शेषफल जो है वो कितना हो जाएगा, -3। ये सारी चीजें बता चुका हूं, -3 रहेगा, -4 और 25 दूनी 50 प्लस के 7 रहेंगे, 6 में भाग जाता नहीं इसलिए 6 ही रहेंगे। तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे, ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो 12 7 84 होते हैं, इनका गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 84 गुणा 6। फिर हमने 25 से भाग दिया तो 25 से 75 होते हैं, कितना बन जाएगा अपने पास 9, 9 छक्के 54, 25 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 4 आ जाएगा, ये बचेगा 4। जैसे ही 4 बचा और नीचे कितना आ जाएगा 25। अब 25 4 में भाग जाएगा नहीं। अब देखो हमने 4 का भाग दिया था, इन दोनों को कैंसिल किया था यहाँ पे, हम तो हमारा आंसर भी 100 बनाने पर ही आएगा। तो हम क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 4 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो जाएगा कितना 16/100। इसका मतलब यह है इसका क्वेश्चन का आंसर। अगर हमसे यूडी पूछता है इसका इकाई अंक तो 6 होगा, और अगर इसका हमसे 10th प्लेस पूछता है कि 10th प्लेस क्या होगा तो आंसर 1 होगा। और आखिरी के 2 अंक पूछता है जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, तो आखिरी के 2 अंक 16 होंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चाहो तो मैं बता दूं तुम्हें कि देखो 6 कैसे आ रहा है, गुणा करने पर ये कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और इनका गुणा करने पर कितने आ जाएंगे, 7 चौक 28 8, और 8 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा 6, यही 6 आंसर आया यूनिट डिजिट का। तो 6 से पहले क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर 10th प्लेस पूछा जाए तो आ जाएगा कितना 1, और अगर 2 अंक पूछे गए तो आखिरी के 2 अंक कितने हैं 16। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है बस। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, अगर आ जाए तो आप बता देना, तो अपन कर लेंगे, अपन उसे भी देख लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 100 से भाग देना है और आखिरी में भी अपॉन में 100 ही रहना चाहिए, तभी फिर जो ऊपर जो संख्याएं आएंगी तभी वो आंसर होगा। ठीक है, शेषफल लेना है, शेषफल के थ्रू ये क्वेश्चन करने हैं। तो अगर अपन बात करें लघुत्तम और महत्तम, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं आज अपन बेसिक जानेंगे भाई लघुत्तम निकालते कैसे हैं। तो देखो महत्तम निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, मेन मुद्दा है किसका, लघुत्तम निकालने का, कि लघुत्तम कैसे निकाला जाए, कम समय में लघुत्तम कैसे ज्ञात किया जाए। और लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, और वो भी कैसी, नंबरों में कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पर मल्टीपल लेंगे, एक छोटे से छोटा मल्टीपल लेंगे, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, लोअर कॉमन मल्टीपल, और एक हायर कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक अपन ऐसा फैक्टर भी कॉमन लेंगे, एक ऐसा फैक्टर कॉमन लेंगे जो कैसा होगा, हायर होगा, सबसे बड़ा होगा।
ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के को हिंदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में आप हिंदी के आते हैं, लेकिन जब भी अपने पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो कभी नहीं कहता कि लघुत्तम निकालो महत्तम निकालो, वो कभी आपसे नहीं कहेगा, वो सिर्फ क्वेश्चन देगा और आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये लघुत्तम निकालने की बात कर रहा है। वो कैसे कैसे क्वेश्चन देगा ये अपन जानेंगे। सबसे पहला काम है कि पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई लघुत्तम से रिलेटिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट पे देखेंगे अपन सिर्फ एलसीएम, फिर पॉइंट 2 पर देखेंगे अपन, पार्ट 2 में पढ़ेंगे अपन क्या, एचसीएफ, और फिर अपन जानेंगे इन दोनों से रिलेटिव कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो आज अपन जानने वाले हैं सिर्फ एलसीएम के बारे में, फिर अपन जानेंगे एचसीएफ के बारे में। चलो तो एलसीएम के बारे में जानते हैं। तो एलसीएम के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लिख लो। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू होता है 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू होता है 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू होता है 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू होता है 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू होता है 64, और 2 की पावर 7 इज इक्वल टू होता है 128, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, और 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512, और 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024। ये आपका, और भी आगे जाएंगे। अब इसका यूज क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले आप लिख लीजिए अच्छे। 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये चल जाएगा सिलसिला। इसके बाद बात कर, देखो ये हमेशा लघुत्तम जब भी निकाला जाता है तो संख्याएं प्राइम लेके चलते हैं, प्राइम से भाग देते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं से। तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, ये सिलसिला चलेगा। इसके बाद अपन अगर बात करें नंबर 7, तो ये 7 रहेगा, 7 की पावर 2 49, काफी है इतने। इसके बाद अपन अगर बात करें 11, तो 11 ही रहेगा, 11 की पावर 2 कर दोगे तो 121। इसके बाद 13, 13 को 13 बोलेंगे, 13 की स्क्वायर 169। ऐसे प्राइम नंबर आपको मिलते जाएंगे। ये हमें एक भाग के सीक्वेंस में काम आने वाला है। लघुत्तम के लिए बहुत सारी जरूरतें हैं कि ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि सबसे छोटा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, 4, 6 और 8, आपसे कहा जाए इसका लघुत्तम ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो देखो एलसीएम का मतलब बताता हूं। एलसीएम का मतलब होता है कि वो नंबर का एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होना चाहिए जो सबकी टेबल में आता हो। 4 की टेबल में भी आता हो, 6 की टेबल में भी आता हो, 8 की टेबल में। तो सबसे छोटा नंबर उठाओ, देखो 4 दे रखा है, तो 4 के इन दोनों के पाड़े में आता है, नहीं, 4 का डबल कर दो, कितना होता है 8, 8 इन दोनों के पाड़े में आता है, 8 के में तो आता है लेकिन 6 के में नहीं आता। 4 का 3 टाइम कर दो तो 12, 12 इन दोनों में आता है, 8 में नहीं आता। 16, 16 इन दोनों में ही नहीं आता। 20, 20 इन दोनों में नहीं आता। 24, 24 इन दोनों तीनों में आता है। जैसे तीनों में आ गया, आंसर क्या हो गया 24। मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों के पहाड़े में आता है वो क्या है 24, और सबसे पहले आता है। 48 भी आएगा वो तो, लेकिन सबसे पहले क्या आता है, छोटा नंबर कौन सा है 24। 24 जो है वो लीस्ट नंबर है, वो जो इन सबसे कंप्लीट डिविजिबल है। अब हमें क्या मिला कि भाई उसने कहा कि नहीं, हमें वो नंबर चाहिए जिसमें रिमाइंडर भी बचे, तो हम क्या करेंगे, अपने एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे उसने कहा कि भाई रिमाइंडर 2 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 24 में 2, क्योंकि 24 सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट नंबर है, जो इन सबसे कंप्लीट डिविजिबल है। अगर वो कहता है कि रिमाइंडर बताओ क्या होगा, रिमाइंडर 2 चाहिए, रिमाइंडर x चाहिए, रिमाइंडर y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपने एलसीएम में रिमाइंडर ऐड कर देंगे जितना उसको चाहिए उतना, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 0 बचने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, चलो तो ये बात है। तो चलो मैं रिमाइंडर की तो बाद में भी तुम्हें बताता रहूंगा। एलसीएम कितना आ गया 24। अब थोड़ा और देखता हूं मैं, पहले बेसिक चीजें समझेंगे कि और एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। तो अपन ने स्कूल में पढ़ा था कि एलसीएम निकालने की विधि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था भाई, ठीक है। हाँ, ऐसा मत सोचो कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा हो या ना पढ़ो, लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो भाई पढ़ा ही है अपन ने। तो ये 2, ये 3 और ये 4, फिर 2 का भाग दिया तो ये 1, ये 3 और ये 2, फिर 2 का भाग दिया तो 1, ये 3 और ये 1, फिर 3 से भाग दिया तो 1, 1, 1, बस काम बन गया। इनका क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम निकालना बताता हूँ कैसे निकालेंगे। इसमें क्या दे रखा है, इनके फैक्टर कर लो, तो 8 × 3,
तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले हम दो वाली सीरीज देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि दो वाली सीरीज में अगर हमसे कहा जा रहा है कि इसका लघुत्तम निकालो, क्या होगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम पूछा जा रहा है क्या होगा कि भाई 4 6 का 8 का लघुत्तम क्या होगा। तो हमने ये देखा कि पहले हम 2 चेक करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ये चेक करेंगे। तो हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले अपनी संख्याओं में हम 4 चेक करेंगे 8 और 16 से। क्या 16 का भाग जा रहा है? नहीं, 16 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है। तो क्या 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल। तो हम क्या कर लेंगे, 8 ले लेंगे यहाँ पे। जैसे हमने देखा कि अपनी किसी एक भी संख्या में 8 का भाग जा रहा है, मैंने 8 ले लिया यहाँ पे। और जैसे ही 8 लिए, जैसे ही अपन 8 लेंगे तो 8 लेने पर हुआ ये कि हम उस संख्या में 8 का भी भाग देंगे, 4 का भी देंगे, 2 में जो जिसमें भाग चला जाए वो भाग दे देंगे। तो देखो 8 का भाग दिया तो 1 आ गया, 2 का भाग दिया तो ये 3 आ गए, 4 का भाग दिया तो 1, मतलब 2 के सारे मल्टीपल क्या कर देंगे अपन, खत्म कर देंगे। अब 8 लेने का मतलब ये है कि 2 का 3 बार भाग दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि भाई 8 ले लिया अपन ने, अब हम इसमें कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हमने 8 लेते ही 2 के सारे मल्टीपल खत्म कर दिए, 2 से अब डिवाइड नहीं होगा। अब नंबर आता है किसका, नंबर आता है 3 का। जैसे देखा कोई नंबर, अब जो बचे हुए नंबर 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 9 से, 9 है ही नहीं, बस सिर्फ 3 है तो 3 को भी ले लो, तो ये 3 भी खत्म हो जाएगा, ये भी बचेगा 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 24, ये आपका आंसर होगा। अब अपन इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक बार इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद अपन एक प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपन आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं कैसे कैसे एलसीएम अपन निकाल सकते हैं। ये छोटी संख्या थी, अभी बहुत सारी बड़ी संख्याओं का अपन एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे एलसीएम कितनी जल्दी आ सकता है। एग्जाम में हमें ये लाइनें नहीं खींचना है कि अपन लाइनें खींचें और अपन यहाँ पे एलसीएम निकालें, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आज अपन सिर्फ एलसीएम के बारे में जानेंगे, तो अपन सिर्फ एलसीएम की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे एलसीएम पे, और बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होगा, टाइम लगेगा, हो सकता है 4 या 5, हो सकता है 6 लेक्चर भी बने, तो आप देखते चलना, ठीक है। तो और एलसीएम की बात करते हैं। जैसे मैं मान लूं कि मैं दे रहा हूं कितना 48, 20 और 54 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया था कि 2, 4, 8, 16, 32 और भी नंबर बताए थे 2 में, फिर 3, फिर 9। तो सबसे पहले आप बताओ कि भाई इसमें 16 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 48 में 16 का भाग जा रहा है, क्या इसमें किसी 32 का भाग जा रहा है? नहीं। तो हमने एलसीएम में कितना ले लिया, 16 ले लिया। और जैसे ही 16 लिया तो भाई ये किसी भी, इसमें कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं बचना चाहिए। तो हमने 16 का भाग दिया तो ये 3 बार, 4 का भाग दिया तो ये 5 बार, और 2 का भाग दिया तो ये 27। ये एक बात बन गई अपने पास, मतलब 2 के सारे मल्टीपल खत्म कर दिए। जिसमें 2 का भाग गया 2 का, 4 का गया 4 का, 8 का गया 8 का, 16 का गया 16, 2 के सारे मल्टीपल खत्म। नंबर आ गया किसका, सेकंड नंबर था 3 का, तो अपन 3 पे आ गए। और फिर अपन ने देखा कि भाई 3 में क्या था, 3, 9, 27, 81। तो हमने देखा क्या ये 9 से डिवाइड है, बिल्कुल ये 27 है। क्या 27, तो 27 से भी डिवाइड है, तो हम क्या कर लेंगे 27 लिख लेंगे और 3 के सारे मल्टीपल खत्म कर देंगे। जिसमें 3 से डिवाइड होगा 3 से, जिसमें 9 से 9 से, जिसमें 27 20। बच्चा कितना 5, तो 5 के लिए 5 ले लो, बस बात खत्म। 5 एक ही बार है। 5 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई पहले इवन नंबर में करो, तो कितना हो जाएगा ये 80, तो बचेगा कितना 27। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, 16 और 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 2160। 2160 जो है वो एलसीएम है। यह सबसे छोटी संख्या है जो 48, 20 एंड 54 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रही है बात। और 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन, 2-3 और एलसीएम निकालते हैं, फिर आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। चलो अब अपन से कहा जाए कि नहीं भाई एलसीएम और फाइंड करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी इन चीजों की आदत पड़ जाएगी आपको। जैसे मान लो दे रखा है 24, 24 दे रखा है, 21 दे रखा है, 45 दे रखा है और 32 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है और हमसे कहा गया कि बताओ वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन सबसे कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, चलो अभी तो डिविजिबल ही जानेंगे, बाकी सीट बता दूंगा, दे दूंगा, फिर अपन रिमाइंडर भी पढ़ेंगे। बाकी मैं तुम्हें बता दूं कि रिमाइंडर का मतलब होता है कि शेषफल चाहिए। इसका मतलब होता है कि इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जितना शेषफल चाहिए उतना जोड़ देंगे। अगर एलसीएम कॉमन है तब की बात है ये,
कि एलसीएम कॉमन आ रहा है कि 2 आ रहा है, इन सब से भाग देने पर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। ये अगर 2 आता है तो 2 जोड़ देंगे, 3 आता है तो 3, 4 आता है तो 4। फिलहाल अपन एलसीएम जानेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो अपने देखा कि 16 का भाग जा रहा है, नहीं। क्या 32 का जा रहा है? 32 का तो जा रहा है, तो भाई सबसे पहले 32 ले लो, और जैसे ही 32 लिए तो 1 बचा, फिर 2 का भाग जाता नहीं है, 4 का जाता है, 8 का भी जाता है, तो ये 3 बचेंगे, 3 खत्म। अब अपन आगे बढ़ेंगे और नंबर आ जाएगा किसका? 3 का नंबर आ गया। तो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, यहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी। क्या 9 का जा रहा है? 9 का भी जा रहा है। 27 का नहीं, तो 9 का जा रहा है तो 9 लिख लो। तो 9 से कैंसिल किया तो ये कितने आ जाएंगे? 5। 3 से कैंसिल किया तो ये 7, और 3 से कैंसिल किया तो ये 1। अब 3 का कोई मल्टीपल नहीं बचना चाहिए। अब 5 और 7 एक एक बार है, तो अब 5 और 7 को एक एक बार लिख दो। तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लो, कितने आ जाएंगे? 160 आ जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे? 63। तो 0, 16 × 48, 4, 96 और 4, 100। आंसर आ जाएगा 10,080। इन सबका लघुत्तम आएगा 10,080 लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये एलसीएम के लिए इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कोई बेस्ट ट्रिक हो सकती है। ये सबसे अच्छा आसान तरीका है आप एलसीएम निकालने के लिए, इससे आप एलसीएम निकाल सकते हो भाई। ठीक है, आप कोई भी एलसीएम निकालना चाहो आप निकाल लेना, इससे आसानी से एलसीएम निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो कोई आपसे बोलता है बताओ 5, 6, 7, 8, 9, 12 का लघुत्तम बताओ क्या आएगा। तो आप सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, 16 से छोटी संख्या 8 है, 8 का भाग है, 8 ले लो। 8 लेने पर ये बचा 3, ये 1, और ये 4 का भाग दिया, ये 3। 9 हमें दिख रहा है 9, 9 ले लो। तो 9 का दिया तो भाई 1, 3 खत्म, 3 खत्म, बचा कितना अपने पास? 7 और 5, 5 ले लिए और 7 ले लिए। 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितने आ जाएंगे? 40, और इनका मल्टीप्लाई किया तो 63। 0, 12, 24 और 1, 25। 25, 20 आपका आंसर हो जाएगा। 10-15 सेकंड में आपके पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को एलसीएम निकालना है प्यारे दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले क्या एलसीएम निकालना कहां है? सबसे पहले देखो मैं बताऊं कि एलसीएम अगर अपने पास जब भी वो लीस्ट नंबर की बात करेगा, लीस्ट नंबर मतलब न्यूनतम संख्या की बात करेगा, हम क्या निकालेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे उसने कहा कि भाई लीस्ट नंबर फाइंड कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बच जाए? रिमाइंडर क्या बच जाए? 2। कितना शेषफल प्राप्त हो जाए? 2 प्राप्त हो जाए। वो नंबर निकालो, वो भी कौन सा? लीस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, उसने लीस्ट पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछी, तो पहला काम है कि हम लघुत्तम निकाल लें। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 1, ये 3, ये 4, ये 1, तो 3 बचा और 5, 40, 120 आ जाएगा। 120 सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों नंबरों से डिविजिबल होगी। शेषफल चाहिए 2, 2 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 122। 122 सबसे छोटी संख्या है जिसे मैं 4, 5, 6 और 8 से भाग दूं तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, जिसे अगर मैं इन सब से भाग दूं तो शेषफल 2 आ जाए, 3 आ जाए। 6 अंकों की बताओ, 4 अंकों के नजदीक बताओ। ठीक है, अलग अलग शेषफल बताओ। ये सारे क्वेश्चन आ, जैसे मैंने अभी पिछली क्लास में जब मैंने कुछ पढ़ाया था एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, शेषफल वगैरह, शेषफल पर मैं पढ़ा रहा था जिसमें पूछा गया था कि बताओ 2 शेषफल बचना चाहिए, कुछ ऐसे दे रखे थे अपने क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बता रहा हूं कि वो क्वेश्चन बताओ, लीस्ट नंबर फाइंड करना है कि 18, 24 और 21 से भाग देने पर शेषफल कितना बच जाए? शेषफल 5 आ जाए। वो नंबर हमें निकालना है, वो हमें लीस्ट नंबर, ठीक है, निकालना है कि इन सबसे भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये न्यूनतम संख्या पूछी। ये सीट में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं कल से क्वेश्चन आपको लिखाना चालू कर दूंगा। पहले बोर्ड पे लिखा दिया करूंगा क्वेश्चन, फिर अपन सॉल्व, क्योंकि देखो अभी तो नंबर सिस्टम था, भिन्न थे, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे चल के क्वेश्चन को लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्वेश्चन लिखेंगे, बाकायदा क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि भाई लघुत्तम निकालना है 18, 24, 21। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग देने पर शेषफल 5 आ जाए और संख्या कैसी हो? न्यूनतम हो, लीस्ट नंबर हो, सबसे छोटी संख्या हो।
तो सबसे छोटी संख्या पूछी तो लघुत्तम निकालेंगे, और लघुत्तम कितना आ जाएगा? सबसे पहले देखा 16 का भाग जा रहा है, नहीं 8 का जा रहा है, बिल्कुल, तो 8 का जा रहा है तो 8 हो जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 8। 8 का भाग दिया तो ये 3, 2 का भाग दिया तो ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन मार्क को, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्वेश्चन मार्क लगाना। अब तो देखो भाग किसका जा रहा है? 9 का, तो 9 का दिया तो भाई 3 के सारे मल्टीपल खत्म कर दो, ये 7 आ जाएगा। फिर 7 को भी लिख दो, 7 को लिखा तो ये हो जाएंगे कितने? 72 और इंटू 7 4 आ जाएगा, 14, 49 और 1 50। ये इनका लघुत्तम है, शेषफल 5 चाहिए, जोड़ दो, 509 आपका आंसर आ जाएगा। 509 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो तो और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन आज, उनको भी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। अब मन में चल रहा है विचार कि भाई अगर ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो मैं आज तुम्हें ये बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि भाई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर 3 दोस्त हैं ए, बी और सी, इन्होंने एक साथ चलना चालू किया और इसी पॉइंट पर वो आकर मिलते हैं। तो अगर ए, बी, सी, लेकिन सबकी टाइमिंग अलग अलग है, इसको T1 टाइम लगता है, इसको T2 लगता है और इसको T3 टाइम लगता है, तो अलग अलग टाइम पे मिलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा ये दोबारा कब एक साथ मिलेंगे, तो इनको दोबारा जब मिलाने की बात की जाएगी तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से क्वेश्चन बनेगा। एक लाइट का क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान लो कि भाई 3 पोल दे रखे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, ये पोल दे रखे हैं, ये लाइटें लगी हुई हैं, उस लाइटों पर आपसे कहा गया कि भाई सुबह इन्हें एक साथ जला दिया गया, इनकी सबकी टाइमिंग अलग अलग है, तो बताओ ये दोबारा एक साथ कब जलेंगी? उसके लिए भी क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम। एलसीएम से क्वेश्चन होंगे, ये जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे क्वेश्चन एलसीएम से ही होंगे? जैसे अलग अलग शेषफल आ गया, भाग देने पर अलग अलग शेषफल आ गया, तो क्या करेंगे? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे नंबर है, संख्याएं हैं, वो कहता है कि भाई एक काम करो कि अगर मैं क्वेश्चन को 8 से भाग दूं और 12 से भाग दूं और 16 से भाग दूं, तो जो शेषफल है, रिमाइंडर जो है, जो शेषफल दे रखा है, ये शेष रिमाइंडर का मतलब आर से लिख देता हूं मैं, इसका मतलब शेषफल। तो शेषफल अगर मैं 8 से भाग देता हूं तो शेषफल 5 आता है, और अगर मैं 12 से भाग देता हूं शेषफल 12 से भाग देता हूं तो शेषफल 9 आता है, और अगर 16 से भाग देता हूं तो शेषफल 13 आता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन आ गया। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे मैं 8, 12 और 16 से भाग दूं तो शेषफल 5, 9 और 13 आए, या फिर 8 से भाग दूं तो शेषफल 5 आए, 12 से दूं तो 9 आए, 16 से दूं तो 13 आ जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर छोटी संख्या पूछी तो पहला काम बनता है आपका क्या, कि आप इन संख्याओं का लघुत्तम निकाल दो। तो लघुत्तम सबसे पहले देखा 16 का भाग जा रहा है, आप 16 लिख लो, यहाँ पे 16 ले लिया। फिर देखा 16 लेने के बाद क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 से भी 1 बच जाएगा, 4 का भाग दिया तो ये 3, तो 3 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 3 48। वो संख्या सबसे छोटी संख्या 48 है, जिसे मैं 8, 12 और 16 से भाग दूं तो शेषफल 0 बचेगा, यहाँ कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, शेषफल बचना चाहिए कितना, 5, 9 और 13 बचना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई अगर इनका अंतर कितने का दे रखा है, तो इनका अंतर कितने का दे रखा है, डिफरेंस कितने का है, तो अंतर दे रखा है, ये अंतर लिखा है भाई, अंतर दे रखा है कितने का, 3 का। 8, 5, 3, 12 में से 9 गए 3 और 16 में से 13 गए 3। तो हम क्या करेंगे, इनमें अगर अपन ने अंतर निकाला है तो अपने लघुत्तम से भी क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 45। तो 45 है वो आंसर है। 8 का भाग देंगे तो 8 पंच 40, शेषफल 5 आएगा। 12 दूनी 36, 45 में 36 में से 45 गए, या 45 में 36 गए, 9 बचेंगे। 16 दूनी 32, 32 में से अगर मैं 45 में से 32 घटा दूं तो 13 बचेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा कितना, 45। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 45 होगी, जिसे अगर मैं 8 से भाग दूं या 12 से भाग दूं या 16 से भाग दूं तो शेषफल 5, 9 और 13 प्राप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले। ठीक है, तो एलसीएम निकालना मैंने तुम्हें आज बताया है, कुछ भी नहीं बताया। और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया है, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हमें एलसीएम निकालना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके आंसर आएंगे। ठीक,
और समझते हैं कि और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे मैं बोल लूं कि भाई एक लाइट की बात कर रहा है, एक लाइट है, ये 10 सेकेंड में जलती है। एक लाइट 2 है, ये 12 सेकेंड में जलती है। और एक लाइट 3 है, ये सिग्नल पे लगी हुई है, ये 15 सेकेंड के डिफरेंस पर जलती है। हमने क्या कर दिया कि इन्हें एक साथ जलाया गया होगा सुबह, और मैं बोल देता हूं इन्हें सुबह मैंने 8 बजे एक साथ जलाया था। तो बताओ दोबारा कब, कितने बजे? तो हमसे पूछा, यही टाइम पूछा गया कि भाई टाइम दे रखा है इन्हें ऑन करने का। तो हमसे पूछा गया इन्हें दोबारा, मतलब अगेन टाइम पूछा गया है, वो क्या होगा? इन्हें अगेन ऑन करने का टाइम पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम निकालेंगे, क्या होगा लघुत्तम। तो लघुत्तम में देखा क्या दे रखा है, 10, 12, तो 8 का भाग तो जाने, लेकिन 4 का जा रहा है। जैसे ही 4 का भाग गया, 4 ले लिए, यहाँ पे 3 बच जाएंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ 15 है। फिर 3 ले लिए तो यहाँ पे भी 5, और फिर 3 ले लिए तो ये कितना आ जाएगा, 12 और 5 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के बाद ये दोबारा जलेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई 8:01 पर ये सुबह दोबारा जलेंगे, हर 1 मिनट में एक बार जलेंगे एक साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा 8:01 पर ये घड़ियां, लाइटें जो है एक साथ जलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना। ये एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एलसीएम निकालना मैंने तुम्हें आज बताया है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। चलो, और मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चनों के एलसीएम निकलवा दूं, फिर अपन अगले क्लास में ना क्वेश्चन करेंगे लघुत्तम से रिलेटेड, रिटर्न में करेंगे क्वेश्चन। चलो, तो और देखते हैं अपन। जैसे 21 है, 28 है, 35 है, और 96 है। हमसे पूछा गया बताओ इनमें लघुत्तम क्या होगा। ये हमसे पूछा गया वो संख्या ज्ञात करो जिसे भाग देने पर शेषफल 10 आता। अभी मैंने बताया क्या करना है, लघुत्तम में जोड़ देंगे। तो पहला काम क्या है कि लघुत्तम निकाल लो। लघुत्तम निकालने के लिए 16 का भाग दो, नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है। 32 का भाग दिया, बिल्कुल 32 का भाग यहाँ पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लघुत्तम लिया, कितना आ गया 32, 32 थी 96 होता। 4 का भाग दिया तो 7 होता। फिर देखा कि 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल, क्या 9 का जा रहा है, नहीं, तो 3 ही आएंगे भाई। 3 का भाग लेने पर 1 आ जाएगा, 3 का भाग यहाँ नहीं जा रहा, 3 का यहाँ जा रहा है, 7 आ जाएगा। फिर अपन ने ले लिया कितना, 5, 5 का लेने पे ये भी 7 बच गया। फिर आखिरी में कितना ले लिया अपन ने, 7। तो इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 160, और ये कितने हो जाएंगे 21, 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और ये आ जाएगा 33। शेषफल चाहिए कितना, 10, 10 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 33, 70। ये आपका आंसर होगा। जितना शेषफल चाहिए उतना आप जोड़ दिया करो, आपका आंसर। ये शेषफल चाहिए था 10, जोड़ दिया, आंसर आ गया 3370। ये आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलो, आज के लिए काफी है। आप लघुत्तम निकालें, घर पे बहुत सारे नंबर्स बनाएं, आप लघुत्तम निकालें, उनके लघुत्तम चेक करें, और अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।